कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र 28 फरवरी का पेपर आ गया है। तो हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है, जब आप वस्तुओं को क्रय करते हैं तब आप निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 वर्ष के। तीसरा है, दंड आरेख है एक बिमी आरेख। चौथा क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल लाइन किन 2 स्थानों में चलाई गई? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई से ठाणे। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना लागू हुई? सही आंसर है ऑप्शन बा, वर्ष 1951 में। छठवा क्वेश्चन है, शतमक किसी वितरण को निम्न भागों में बांटता है? सही आंसर है ऑप्शन बा, 1000 भागों में। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला, किसी दूसरी संस्था द्वारा संग्रहित व संशोधित आंकड़े क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा द्वितीय आंकड़े। दूसरा है, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण क्षेत्रीय या भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। तीसरा है, आयत चित्र एक खालिस्तान आरेख है तो द्विविमीय आरेख है। चौथा है, खालिस्तान वे माप हैं जो आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। चतुर्थक। पांचवा है, भारत में हरित क्रांति खालिस्तान दशक में हुई? 1960। छठा हो जाए, खालिस्तान भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष खालिस्तान में आरंभ की गई? तो इसका सही आंसर है 1991 में। अब है सत्य और असत्य बताइए। पहला है, ऊंचाई या भार के आधार पर वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण है, तो इसका सही आंसर है सत्य। दूसरा है, टिप्पणी किसी सारणी का अंतिम अंग होता है? सत्य। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है? असत्य। चौथा क्वेश्चन है, माध्यिका चरम प्रेक्षणों द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित होता है? असत्य। पांचवा है, करवे समिति लघु उद्योग समिति 1955 लागू हुई? सत्य। छठा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1991 में किया? असत्य। अब है सही जोड़ियां। पहली है, द्वितीय आंकड़ों का एक स्रोत, तो इसका है सा, सरकारी रिपोर्ट। दूसरा, सतत चर, तो इसका आ जाएगा बा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा है, सारणी का एक अंग, तो इसका आ जाएगा अ, पंक्ति शीर्षक। चौथा है, बहुलक, तो इसमें आ जाएगा द, कोई भी संख्यात्मक मान। पांचवा क्वेश्चन, समांतर माध्य कितना आ जाएगा? x बार। छठा, भारत की अर्थव्यवस्था, इसमें आ जाएगा MO। सातवां, हरित क्रांति गेहूं तथा चावल। पांचवा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, भारत में पिछली जनगणना किस वर्ष हुई? सही आंसर 2011। दूसरा है, 2 चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? द्विचर वर्गीकरण। आयत चित्र किन चरों के लिए बनाए जाते हैं? सही आंसर सतत चर। चौथा, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र x बार बराबर सिग्मा x बटे n। पांचवा, माध्यिका वितरण को कितने भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में। छठा, सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। बैंकिंग और शिक्षा। सातवां है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब देख लेते हैं हम प्रश्न उत्तर। तो हमारा छठा प्रश्न है, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। और अथवा में है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो देख लीजिए इनके आंसर। तो ये है सांख्यिकी क्या है, देख लो अच्छे से और इसको नोट कर लो। और ऊपर है ये दूसरा प्रश्न, आर्थिक डाटा यानी आर्थिक क्रिया, इसको भी देख लो और नोट कर लो।
अब अगला प्रश्न, आयत चित्र को स्पष्ट कीजिए। तो बता देते हैं हम इसका सही आंसर। ये सही आंसर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, बारंबारता आरेख को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, समांतर माध्य क्या है? ये रहा इसका सही आंसर। अथवा का क्वेश्चन, समांतर माध्य की विशेषताएं, ये है सही आंसर। अगला क्वेश्चन, माध्यिका को परिभाषित कीजिए। तो ये है इसका सही आंसर, देख लो, नोट कर लो। अथवा निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए, ये है इसका सही आंसर। तो दोस्तों अब आप पहले सारे क्वेश्चन देख लो, उसके बाद में सारे आंसर बता दूंगा। इसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो ये 10वां का अथवा था, और ये है 11वें का अथवा, 12वें का अथवा, और ये 13वां कर टैक्स, और ये 13वें का अथवा उदारीकरण। हम एक काम करते हैं, 11वां हरित क्रांति और उसके अथवा वाले का आंसर बता देते हैं। तो ये रहा हरित क्रांति वाले का आंसर, और ये है उसके अथवा वाले उच्च उपज देने वाले किस्म बीज वाले का, ये है आंसर। देख लो और नोट कर लो। अब देख लो ये क्वेश्चन, ये 14वें का अथवा, 15वां, और ये 15वें का अथवा, और ये है 16वां सांख्यिकी के 3 कार्य, और ये सांख्यिकी वाले का अथवा अर्थशास्त्र के भागों को स्पष्ट कीजिए। तो हम इन दोनों के आंसर बता देंगे। तो सांख्यिकी के 3 कार्य, इसका आंसर है ये, देख लो, नोट कर लो। और उसके अथवा वाले का आंसर होगा, देखो ये 5 भाग हैंगे। इसका उपभोग है पहला भाग, दूसरा हैगा उत्पादन, तीसरा है विनिमय, चौथा है वितरण, और 5वां है राजस्व। तो ये हैं इसके 5 भाग। अब देख लो ये 17वां क्वेश्चन, 17वें का अथवा, इनके भी क्वेश्चन के आंसर हम बता देते हैं आप लोगों को। तो ये है प्राथमिक समांक, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों में अंतर, देख लो। ये भी हैं, इन्हें भी नोट कर लो। और ये रहे अच्छी प्रश्नावली के गुण, इन्हें देख लो। और दोस्तों जो मैंने पीछे क्वेश्चन बता दिए, उनके आंसर नहीं बताए हैं, उन सब की PDF मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप लोग जाकर वहां से देख लेना। और एक ज़रूरी बात, जो मैंने अभी पेपर बताया है, जितने मासिक का पेपर है, तो आप इसे एक सैम्पल पेपर समझकर पढ़ना। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं, 4 से 5 ही बच रहे होंगे, इससे भी कम बच रहे हैं। तो मैं इसको या अगली वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, आप उस वहाँ से देख लेना।